घूमता आईना मुंबई से मैं इंग्लिश खान। आज नीलम पार्क नया नगर में कांग्रेस की इतनी बड़ी चुनावी सभा रखी गई थी, जिसमें कांग्रेसी पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने बहुत ही जज्बाती स्पीच दी। और इस स्पीच में उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ साथ ये भी बताया कि नया नगर कैसे बचा। साथ ही उन्होंने लोगों को कुछ डायलॉग से बहुत हंसाया। आइए नजर डालते हैं इस पूरी सभा पर। हमने इस महापालिका के चुनाव में उबाटा, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ युति करने का कोशिश की। सीट का बंटवारा नहीं हो सका, मगर हमने उतने ही कैंडिडेट खड़े किए जितने हमने मांगा था। हमने 32 कांग्रेस के और 4 बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार वाले हितेंद्र ठाकुर, तो कांग्रेस ने सिर्फ 36 जगहों पे जो हमने हक से सीट मांगी थी, हमने उतने ही पैनल पे अपने उम्मीदवार खड़ा किया। बाकी की जगह उबाटा ने और राष्ट्रवादी ने खड़ा किया। इसके अलावा उबाटा ने तो यहां पे भी उम्मीदवार खड़ा किया, राष्ट्रवादी ने भी किया। मैं समझ सकता हूं जो उनको अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिंदा रखना है, कार्यकर्ता को जिंदा रखना है, इसके लिए उन्होंने ये हरकत की होगी, ये हिमाकत की होगी, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग उनको चुन करके नहीं देंगे, उसके बावजूद उन लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। भाजपा ने जानबूझ करके 9, 19, 22 के अंदर उम्मीदवार नहीं दिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि इन इलाकों में भाजपा का उम्मीदवार पिछले 3 टर्म से कभी चुन करके नहीं आया, तो गोरिल्ला लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पिछले 2019-17 में जो लोगों को आपने चुन करके इस प्रभाग नंबर 9 से मेरी वालदा को, गीता परदेसी को और 2 लोगों को जो चुन करके भेजा था, वो लोग 2 ही साल के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिला करके महापौर के इलेक्शन में पैसे लेकर के भाग गए और उसके बाद इस शहर में मुंह नहीं दिखाया। मेरी वालदा इतनी उम्र में होने के बावजूद, वालिद के इंतकाल के बावजूद, इज्जत के वक्त में भी लोगों को फोन कर करके इलाके का काम करती थी। मगर ये लोग इस शहर से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की और कौम से गद्दारी की, और आज फिर से गद्दारी करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी के सिंबल से आपके बीच में आए हैं। इनकी मीटिंगें कल ही उत्तन में हुई। मैं उत्तन की सभा में गया था, वही आमदार के साथ खाने की दावतें हुई, और जो यहां खड़े हुए हैं उसका भाई वहां से बैठ करके आदेश देता है कि नया नगर मैंने खरीद लिया है, कौम को पैसे बांट दिया है और पूरी मुसलमान कौम मेरे साथ है, मैंने उनको चंद रुपये में खरीद दिया है। क्या आप खरीदे जा सकते हो? क्या आप खरीदे जा सकते हो? ये इस तरह की बातें उत्तर में सुनाई दी। कल उत्तर वालों को मैंने जाकर के बताया है कि इनको उत्तर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। उत्तर में कांग्रेस के सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। वहां उबाटा की 1 सीट और कांग्रेस की 2 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, और वहां कांग्रेस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, और यहां पे अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी के नाम से 2 सीट डाली। शरद चंद्र पवार वाली पार्टी यहां पे लड़ रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं, वो एक पिक्चर थी जिसमें गोविंदा और संजय दत्त थे और परेश रावल थे और अनुपम खेर थे। परेश रावल वॉचमैन रहता है, वो जाकर के अनुपम खेर को बोलता है, साइकी साथी, वो जो चचा है वही भतीजा है, वही जो भतीजा है वही चचा है, ये जो चचा भतीजा है वही तंत्री चिंचोर में और पूना में साथ में आया है और बाद में आने वाला है। ये वही चचा, वही भतीजा, वो उसी के लोग है, तुतारी बजाते हैं, घड़ियाल दिखाते हैं। तो ये तुतारी और घड़ियाल की हाथ है, घड़ी बंद पड़ी है, तुतारी बचती नहीं है क्योंकि उम्र हो गई है। भाजपा का नेता बोलता है कि ये खाली 38 सीट लड़ रहे हैं, सत्ता में कैसे आएंगे? तो भाई मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। मैं दिल में आता हूं, इस जनता के, आवाम के दिल में आता हूं,
और बड़े बड़े सियासतदानों के समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरे नाक में मत लगना। मेरे नाक में इस मिया रोड में और नया नगर में जो जो लगा है, यहां की आवाम ने उसके दुम पे ऐसे फटाके बांधे हैं कि दुम भी नहीं बजी और पता नहीं कहां भाग गए। वो शहर में गधा जब आता है, गांव में पता होगा ना, बहुत से लोगों को गांव में गधे के पीछे डब्बे बांधते हैं, गधों के पीछे डब्बे बांधते हैं। और फिर गांव में जब गधा दौड़ता है तो बच्चे कैसे दौड़ाते हैं उसको? पत्थर मार के दौड़ाते हैं। तो आपको हमको पत्थर नहीं मारना है, आपको हमको मशीन पे बटन दबाना है, बटन, हाथ के पंजे का बटन दबाना है और इनको इनकी जगह दिखानी है। अरे ये शहर का मुस्तकबिल मेरे वालिद ने तय किया था 1960 में, तब ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। इनकी पैदाइश ही 70 के बाद की है, इनको तो पता ही नहीं था। ये तो वीडियो की दुकान चलाते थे भयंकर बीपी रोड पे, और 2007 तक के हमारे पीछे घूमते थे, हमारा इंतजार करते रहते थे कि साहब मेरे गणपति में आइए, मेरे गणपति में आइए। तो मुजफ्फर हुसैन और हमारे वालिद ने हमको एक बात सिखाई थी, ये हिंदुस्तान और यहाँ पे हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं और दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती। सियासत होते रहेगी, वक्त आता रहेगा, जाता रहेगा। और इसीलिए 79 में मेरे वालिद साहब ने गुलाम महमूद बनातवाला और बाल ठाकरे को इस शहर में ला करके नया नगर की एक संगे बुनियाद रखी थी। नया नगर के नाके पे वो जो पत्थर आपको मार्बल का नजर आता है, जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद में मैंने जुबेर को कहा कि पत्थर मेरे वालिद साहब के घर में पड़ा, इसे नया नगर के एंट्रेंस पे लगाइए। कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। आप सब ने देखा उस पत्थर, वो ओरिजिनल पत्थर है, वो ओरिजिनल पत्थर है जो बाल ठाकरे साहब के हाथों से, बनातवाले साहब के हाथों से इफ्तिताह की गई थी। वो मेरे वालिद साहब की दूरंदेशी थी कि आने वाला वक्त इस दुनिया में, इस मुल्क में कैसा होगा कि हिंदू और मुसलमानों को बांट देने की सियासत करी जाएगी। तब ये मील का पत्थर कहते हैं ना, मील का पत्थर, ये लोगों को याद दिलाएगा कि ये एक जहती की निशानी है, ये हिंदू और मुसलमानों की एक जहती की निशानी है नया नगर। आप लोग को याद होगा कि पिछले 2-4-6 महीनों में ही, पिछले साल भी जब जो कुछ भी हादसा नजर हुआ था, उसके बाद से लगातार नीतीश राणे आ रहे थे। कहीं पे रिक्शा की मारामारी हो गई तो भी नया नगर, कहीं पे कुछ और हुआ तो भी नया नगर। तब मैंने नीतीश राणे को जवाब दिया था कि भाई मेरे, 1979 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस नया नगर की संगे बुनियाद रखी है। उसने कहा कि नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है। मैंने उससे कहा कि मंत्री आप है, बीजेपी सेना की सरकार है, और अगर नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है तो फेलियर सरकार की है, आपकी है, हमारी नहीं है। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपनी सरकार को सुधारो। बाद में पता ये लगा कि वो फिर कोई जवाब देने वाला था। मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया और कहा, अरे भाई अपने को ही पता नहीं था कि नया नगर की संगे बुनियाद हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने रखी है, इसलिए आगे से नया नगर के बारे में कुछ बोलना नहीं। ये मुल्क उस पानी की तरह है, यहाँ की कौम हिंदू और मुसलमान उस पानी की तरह है कि पानी पे लाठी मारने से लाठी टूट जाती है, पानी अलग नहीं हो सकता। इस मुल्क का हिंदू सेक्युलर है, इस मुल्क का इस्लाम का मानने वाला मुसलमान सेक्युलर है। अगर हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो इस मुल्क पे 15-20 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ क्रिश्चियन नहीं रह सकते।